हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी का काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे अमाशय के बारे में। अमाशय क्या है? तो थैलीनुमा संरचना है, जो ग्रास नली के बाद आपको ये अंग देखने के लिए मिलता है। यानी ग्रास नली जिसमें खुलता है, उसे अमाशय कहते हैं। अमाशय जो है, अगर देखा जाए तो ये हमारे कह सकते हैं कि आहार नल का एक प्रमुख भाग होता है, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो पूर्ण रूप से भोजन का एक तरह से पाचन की प्रक्रिया शुरू होता है। इससे पाचन की प्रक्रिया तो मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन आपको जो अमाशय होती है, अमाशय के अंदर भोजन जो होता है, वो एक तरह से अम्लीय रूप में क्या होता है, बदलता है। यहाँ पे भोजन आपको देखा जाए तो मुँह के अंदर जो है कि भोजन आपको एक तरह से क्या बोलते हैं, उदासीन में होता है, जबकि वही भोजन जब यहाँ आता है आपको अमाशय में, तो ये अम्लीय में बदलेगा, वही छोटी आंत में जाएगा तो वो क्षारीय में बदलेगा और इस तरह से कह सकते हैं कि भोजन जो है वो आगे बड़ी आंत से होकर के मतलब आगे बढ़ता है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग देखे थे। देखिए, आज हम लोग देखेंगे अमाशय में देखे थे अमाशय में हम लोग देखे थे कि जो उसकी दीवार है, यानी इस तरह से ये अमाशय आया, है ना? तो इस तरह से जो थैलीनुमा संरचना था, जिसे को अमाशय कहा गया। यानी जो हम लोग खाना खाते हैं, तो वो खाना सबसे पहले यहीं पर आकर जाके आश्रय लेता है, तो अमाशय कहलाता है। मुँह में डालते हैं, मुँह में रुकता ही नहीं है और ये कह सकते हैं ग्रास नली से होकर के सबसे पहले कहाँ ठहरने काम करता है? अमाशय में, ठीक है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी दीवार जो है वो जहाँ-तहाँ क्या होता है, धँसा रहता है और ये एपिथेलियम कोशिका के स्तर से क्या था, बना हुआ था। अब इसी के अंदर एक ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है? और उस ग्रंथि को कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं उसको? जठर ग्रंथि, या इसी को अमाशय ग्रंथि भी कहा जाता है। अब ये जो कह सकते हैं कि जठर ग्रंथि जो है वो जठर रस का स्राव करता है और ये ग्रंथि जो है वो 3 प्रकार की कह सकते हैं कि कोशिका से मिलकर के क्या बना रहता है, ठीक है? एक पहला कोशिका का नाम है, उसका नाम है अम्लजन कोशिका। क्या नाम है इसका? अम्लजन कोशिका। दूसरा का नाम है म्यूकस और तीसरा जो है वो क्या है आपका अ, जाइमोजिन। जाइमोजिन कोशिका, ठीक है? तो याद रखेंगे कि जो यानी जो जठर ग्रंथि है, वो 3 प्रकार की कोशिका से मिलकर के क्या बना रहता है। और ये जठर ग्रंथि जो है वो जठर रस का स्राव करता है, ये बात हम लोग देखे थे। और ये जठर रस जो है वो भोजन के पचाने के लिए काफ़ी क्या महत्वपूर्ण होता है। ये अग्नि के रूप में काम करता है, जो हम खाना खाते हैं, तो यहाँ पर खाना जो होता है वो एक तरह से पकता है, एक तरह से भुनाता है। जैसे हम लोग कैसे कढ़ाई में सब्जी डाल डाल करके उसको हल्का पानी डाल करके क्या करते हैं, भूनने का काम करते हैं। तो उसी तरीका से जो है कि यहाँ पर ये जठर रस जो होता है वो आग का काम करता है और अमाशय में हमारा भोजन जो है एक तरह से जलता है। इसलिए हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसके साथ हानिकारक जो बैक्टीरिया या चीज़ें जाता है, वो यहीं पे क्या होता है, नष्ट होता है। और जिसका जठर रस खराब होता है, यानी जठर रस सही से नहीं बनता, वो आदमी जल्दी-जल्दी बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो खाना खाया उसके साथ जो हानिकारक दूषित बैक्टीरिया वगैरह से हो गया, वो मरेगा ही नहीं, तो आगे जाके नुकसान करेगा कि नहीं? तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको ऐसे समझिए। देखिए अम्लजन कोशिकाओं था, इससे अम्ल का स्राव होगा, नाम में ही आंसर है। अम्ल का मतलब वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आंसर इसी में छुपा, अम्लजन, यानी जिससे अम्ल का जन्म हो रहा है, ठीक है? तो कौन अम्ल है? द हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? तो हमारे भोजन के साथ आने वाला जो हानिकारक बैक्टीरिया जो होता है, सूक्ष्म जीव होता है, उसे ये नष्ट करने का काम करता है, ठीक है? अब दूसरा म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? तो जो अमाशय की दीवार होता है, उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है? बचाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो आग के जैसा है, तो आपका जो अमाशय की दीवार है वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, ठीक है? तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कह सकते हैं कि जो म्यूकस होता है, म्यूकस कोशिका से म्यूकस रस का स्राव होता है और वही कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की दीवार को क्या करता है? बचाने का काम करता है। अब जाइनोजिन है, जाइमोजिन क्या है आपका? जाइमोजिन,
ठीक ना? तो ये जाइमोजिन क्या करेगा, तो ये आपको एंजाइम को स्रावित करने का काम करेगा, जो आपके भोजन को पचाने में क्या करेगा, मदद करेगा। जाइमोजिन नाम से पता चलता है एंजाइम, ऐसे होता है कि नहीं? तो इस तरह से इसको समझेंगे। अब देखिए, होता क्या है, थोड़ा-सा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, वो काफ़ी अधिक बन जाता है, ठीक है? और कह सकते हैं कि म्यूकस का स्राव कम होता है। ऐसी स्थिति में देखिएगा कि अमाशय की दीवार जो है जगह-जगह पर जल जाएगा और इसमें घाव हो जाता है, जिसको बोलते हैं अल्सर। क्या कहा जाता है इसको? अल्सर, या इसी को कहा जाता है आपको पेप्टिक अल्सर। क्या कहते हैं इसको? पेप्टिक पेप्टिक अल्सर, या इसी को अमाशय का घाव कहा जाता है। इसलिए देखिए, जब किसी को पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, तो ज़रा-सा भी पानी पिएगा तो जाएगा जब अमाशय में, तो तुरंत जो है कि उसको दर्द होगा। इसलिए कभी-कभी किसी को देखे होंगे कि कहेगा कि ज़रा-सा देखन दीदी पनिया पिए से एकदम पेटवा में दर्द दे। तो समझ लीजिए कि उसको क्या हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, डॉक्टर के पास जाएगा कि डॉक्टर साहब देखा ना, ज़रा-सा कुछ तनी सु अन्न डाला ही तो तुरंत एकदम पेटवा में दर्द देने लगा। ऐसे कई कारण हैं, लेकिन पेप्टिक अल्सर रहेगा तो तुरंत दर्द देगा। तो डॉक्टर से पूछेगा, क्या आप लेट से खाना खाते हैं, ज़्यादातर भूखले रहते हैं? ऐसा होता है। तो जब आदमी किसी कारण से लेट से खाना खाता है, या ज़्यादातर कह सकते हैं कि भूखले रहता है, ठीक ना, लंबे समय तक, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि उसके अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बहुत ज़्यादा बन जाता है, और जो म्यूकस होता है, इसका स्राव कम हो जाता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो उसके अमाशय की दीवार को जला देता है जहाँ था, उसके अमाशय में क्या होता है, घाव, क्या हो जाता है, घाव। और उसी को घाव को कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। क्या कहते हैं उसको? पेप्टिक अल्सर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्या करता है, तो जो आपका जो पेप्सिन पेप्सिन नामक जो एंजाइम है, एंजाइम मुझे हम इससे निकलेगा, ठीक है? म्यूकस कह सकते हैं किसको। अब एंजाइम जो है पेप्सिन, ये पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो किसको पचावेगा, तो ये प्रोटीन को। किसको पचाएगा? प्रोटीन को। पास से पेप्सिन और पास से प्रोटीन, इसको ध्यान रखना है। फिर एक हो जाता है लाइपेज। क्या है आपका? लाइपेज। ये लाइपेज नामक एंजाइम किसको पचावेगा? वसा को। किसको पचावेगा? वसा को। देखिए लाइपेज, है ना? अब देखिएगा, वसा जो होता है वो पिचपिचा टाइप का रहता है, चिपचिपा रहता है कि नहीं? तो उससे याद रखना है कि जो लाइपेज नामक जो कह सकते हैं एंजाइम है, जिसको गैस्ट्रिक लाइपेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक लाइपेज कहा जाता है। अब इसको याद रखना और आसान है। देखिए, एक आदमी जो ज़्यादा वसा वाला खाना खाएगा, जैसे आप पूरी-वूरी खा लिए शादी-ब्याह में ज़्यादा, तो वसा वसा वाला खाना तो क्या बनाता है पेट में? गैस। अब गैस कब बनेगा? तो जब आपके अंदर कह सकते हैं कि लाइपेज, जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो है कम बनेगा, तो वसा को डाइजेशन कम होगा, तो जब वसा का डाइजेशन कम होगा तो आपके पेट में क्या हो जाएगा? गैस बनेगा। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो उस वही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर गैस वाला दवाई देता है। तो गैस फटेगा और आपके अंदर लाइपेज एंजाइम, जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है वो थोड़ा-सा बनेगा, तो जाकर के आपको वसा के क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन निकलता है, जिसमें आपको याद रखना कि अमाशय के बारे में हम लोग देखें। अमाशय के अंदर जो कह सकते हैं कि जो ग्रंथि पाया जाता है उसे अमाशय ग्रंथि, या उसे कह सकते हैं कि जठर ग्रंथि कहते हैं। और ये कितने तरह कोशिका से मिलकर बन रहा था? 3, अम्लजन, म्यूकस और जाइमोजिन। अम्लजन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस से म्यूकस रस का स्राव होता है, और जाइमोजिन से कह सकते हैं एंजाइम वगैरह। प्लस कह सकते हैं कि पेप्सिन एंजाइम किसको पचाएगा? तो ये प्रोटीन को, पास से पेप्सिन और पास से प्रोटीन, इसको ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रिक लाइपेज किसको पचाता है? तो ये वसा को पचाता है, ठीक है? और ऐसे भी देखिए, हम लोग जब वसा वाला सामान ज़्यादा खाते हैं तो गैस बनाता है कि नहीं? तो उससे हम लोग ध्यान रखेंगे कि गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो वसा को क्या करता है? पचाने का काम करता है। फिर याद रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की दीवार की रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस। कौन करता है? म्यूकस, ठीक है? म्यूकस करता है, ठीक है? उसके बाद पेप्टिक अल्सर क्या है? तो अमाशय की दीवार में जो घाव हो जाता है, उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और ये कब होता है? जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखे रहता है, तो उसके अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बन जाता है, और कह सकते हैं कि म्यूकस का स्राव कम होता है। तो ऐसे में उसकी दीवार के अंदर कह सकते हैं कि घाव हो जाता है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। और ये काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। अब ये कह सकते हैं कि, अब देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भोजन होता है अमाशय के अंदर, ये भी एक प्रश्न बनता है कि अमाशय में जो भोजन होता है, वो लेई के रूप में बन जाता है। किस में बनता है? लेई के रूप में। जिसको क्या कहते हैं? इसको कहता है काइम। काइम कहते हैं। गाढ़ा लेई के रूप में,
गाढ़ा भोजन जो है किस रूप में बन जाता है? गाढ़ा लेई के रूप में बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। ठीक ना? तो आपसे पूछा जाएगा कि भोजन का जो कह सकते हैं कि कायम रूप है, वो कहाँ पे बनता है? तो अमाशय में। ध्यान रखना कि भोजन के कह सकते हैं कि किस रूप को कायम कहते हैं? तो गाढ़ा लेई के रूप में जो बनता है, उसे क्या कहते हैं? कायम। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? छिलका-उलका पकावे ला आटा को घोरते हैं, तो वो क्या हो गया? कायम। और वही देखा जाए तो हम लोग आटा रोटी पकाने के लिए सानते हैं, तो कहाँ सनाया? मुँह के अंदर। तो मुँह के अंदर क्या होता है? जो यहाँ पर भोजन जो है कि लेई के रूप में रहेगा, यहाँ पर मुँह के अंदर ठोस लेई के रूप में रहता है। और वही भोजन कह सकते हैं कि जब अमाशय में जाता है तो गाढ़ा लेई के रूप में बदल जाता है। जैसे हम लोग देखे होंगे खिचड़ी वगैरह ये कह सकते हैं कि आप देखे होंगे क्या बोलते हैं जो छिलका-उलका पकाते हैं तो छिलका आटा को घोर देते हैं कि नहीं तो क्या बन गया? लेई। और लेई से हम लोग पोस्टर-वोस्टर चिपकाते हैं कि नहीं, तो वो लेई ही ना होता है। जिसको हम लोग गरम-उरम करके लेई बनाते हैं ना आटा को। आटा को गरम करके उसको लेई के रूप में बनाते हैं, उससे पोस्टर-वोस्टर क्या करते हैं? चिपकाते हैं। ठीक है? तो उसी तरीका से आपको याद रखना है कि हम लोग कैसे लेई बनाते हैं ना लेई गरम-उरम करके, तो उसी तरीका से हमारे अमाशय में जो खाना जाता है तो अमाशय से क्या करता है? गरम करके लेई में बदल देता है। तो याद रखिएगा कि मतलब जो गाढ़ा लेई है, भोजन का गाढ़ा लेई जिसे क्या कहते हैं? कायम कहते हैं और ये कहाँ बनता है? अमाशय में। ठीक है? ये सब ध्यान रखना है। अमाशय क्या है? तो ये अमाशय आहार नल का एक प्रमुख भाग है, जिसकी रचना जो है थैला थैला की तरह होता है। और इसमें कह सकते हैं कि जब भोजन आता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भोजन की एक तरह से ठहराव होता है और इसमें आपका एक ग्रंथि है जिसका नाम है अमाशय ग्रंथि, यहाँ से जठर रस का स्राव होता है और वो जठर रस कह सकते हैं कि हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, साथ में भोजन के अंदर आए हानिकारक बैक्टीरिया और उसे नष्ट करने का काम करता है। अब जठर ग्रंथि 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है, जिसमें अम्लजन कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, म्यूकस कोशिका म्यूकस रस का स्राव करता है और जाइमोजिन जो है वो एंजाइम को स्राव करता है, जिसमें पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है और कह सकते हैं कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अमाशय के अंदर जो है कि लगभग भोजन के सभी कह सकते हैं कि जो रूप है जो तत्व है उसके पाचन की क्रिया यहाँ से क्या है शुरू हो जाता है। अब यही कह सकते हैं कि आपको जो अमाशय है वो अब खुलेगा छोटी आँत में, फिर आगे हम लोग देखेंगे कैसे-कैसे क्या होता है। तो इतना हम लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।